देश भर में बार एसोसिएशन के चुनाव करवाए जा रहे हैं और चुनाव के आमेर कोर्ट परिसर में द बार एसोसिएशन आमेर के भी चुनाव हो रहे हैं। वहीं यहां पर सुबह 10 बजे से चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई, जो कि शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इसके बाद चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे और यहां चुनावों में पारदर्शिता लाने के लिए पहली बार लाइव कैमरे की व्यवस्था की गई, ताकि मतदान केंद्र में आने वाले प्रत्येक मतदाता को आते जाते लाइव देखा जा सके। और साथ ही इस बार चुनाव प्रक्रिया में नाटो का भी विकल्प रखा गया है, ताकि किसी मतदाता को कोई प्रत्याशी पसंद नहीं आए तो वो नाटो का उपयोग कर सकता है और नोटा का उपयोग कर सकता है, माफ कीजिएगा। और यहां पर चुनाव मैदान में अध्यक्ष पद पर गंगा सहाय शर्मा और साथ ही राजेश बुनकर आमने सामने मैदान में हैं। इसी तरीके से उपाध्यक्ष पद पर नरेंद्र माहेश्वरी, राजेंद्र प्रसाद मीणा, राजेंद्र मंडावरिया चुनावी मैदान में हैं और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न करने के लिए आमेर थाने से पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है। दी बार एसोसिएशन आमेर की तरफ से पहली बार एक नाटो शब्द का प्रयोग किया गया है मतपत्रों में, और दूसरा कैमरे की नजर में मतपत्र बिल्कुल पारदर्शिता के हिसाब से उपयोग किया गया है। टेक्नोलॉजी का फुल उपयोग किया गया है। कुल मिला के बात यह है, सारा जो है चुनाव जो है वो कैमरे की नज़र में हो रहे हैं। इससे पारदर्शिता जो है वो स्पष्ट दिख रही है और मतदाताओं में और प्रत्याशियों में काफ़ी हर्ष है, उल्लास है और वो अब काफ़ी जोश और होश के साथ में अपने जो है प्रत्याशियों को और मतदाताओं को लुभा रहे हैं, ताकि ये उत्साह बना रहे। तो आज प्रदेश भर में बार एसोसिएशन के चुनाव जो है वो करवाए गए हैं और हमने सुबह से तस्वीरें आपको दिखाई। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जो है वो चल रहा है। जयपुर की बात की जाए तो हाई कोर्ट में और साथ के साथ द बार एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन की तरफ से सुबह 8 बजे से जयपुर में मतदान प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी थी और कई जगहों पर सुबह 10 बजे से भी मतदान प्रक्रिया शुरू हुई है। इसी में से एक शामिल हुआ आमेर कोर्ट परिसर, जहां पर द बार एसोसिएशन आमेर के चुनाव हुए और सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये मतदान प्रक्रिया जो है वो चल रही है और शांतिपूर्ण तरीके से हालांकि मतदान अभी तक चले हैं। कहीं से भी कोई इस तरीके की घटना जो है विवादों को लेकर सामने नहीं आई है खबरें, और साथ के साथ पारदर्शिता रखने के लिए भी इस बार कई तरीके के नवाचार किए गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि नोटा का विकल्प भी रखा गया। और सहयोगी सचिन शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। सचिन, अब से महज आधे घंटे का वक्त बचा हुआ है जब मतदान प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। द बार एसोसिएशन की हाई कोर्ट में जो आज सुबह से चुनाव की प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई है, अभी तक की क्या कुछ दिन भर की तस्वीरें रहीं? देखिए, राजस्थान हाई कोर्ट में आज चुनाव हो रहा है और कह सकते हैं कि 5 बजे तक तो वोटिंग है, वो वोटिंग प्रक्रिया होनी है। आपको बता दें कि अभी 4:20 का जो समय है वो हो चुका है। 5 बजे तक जो वोटिंग है वो चलनी है। इसी दौरान कह सकते हैं कि कई अधिवक्ता जो है वो उन्होंने यहाँ पर अपना वोट कास्ट किया है। अगर भाजपा के कई नेताओं की बात करें तो वो यहाँ पर अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुँचे हैं। कह सकते हैं कि जो भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है सतीश पूनिया, भाजपा के हरियाणा प्रभारी है सतीश पूनिया, उन्होंने अभी अपना वोट कास्ट जो है वो यहाँ पर किया है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी है, उन्होंने भी अपना वोट कास्ट जो है वो यहाँ पर किया है। और राजस्थान हाई कोर्ट के कई जो पदाधिकारी है, यानी कि एजी है, डबल एजी है, वो भी यहाँ पर पहुँचे और कह सकते हैं कि अपना वोट कास्ट जो है वो यहाँ पर किया है। अब महज आधा घंटा कह सकते हैं कि वोटिंग जो है वो यहाँ पर होनी है, वोटिंग जारी है। अगर प्रतिशत की बात करें तो करीब 81.31% जो है वो मतदान हो चुका है। कहा जा सकता है कि 4,648 के करीब जो अधिवक्ता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। अब कुल पंजीकृत अधिवक्ताओं की अगर बात की जाए तो 5,716 अधिवक्ता जो है वो इस चुनाव के लिए भाग लेने के लिए पंजीकृत हुए थे। अब राजस्थान हाईकोर्ट के अगर आंकड़े की बात की जाए कि राजस्थान हाईकोर्ट में एडवोकेट कितने हैं, तो 18,000 के करीब एडवोकेट जो है वो राजस्थान हाईकोर्ट में है, लेकिन एफिडेविट जिसने दिया वो एलिजिबल है वोट करने के लिए। अब आप समझिए 5,716 जो अधिवक्ता है उनमें से
4,648 जो अधिवक्ता है उन्होंने अब तक वोट कास्ट कर दिया है। और आप डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की बात करें, सेशन कोर्ट की बात करें, तो वहाँ भी 5 बजे तक कह सकते हैं कि वोट जो है वो वहाँ पर जारी रहेगा। वोट डाल सकते हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। एक बार आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे। मेरे कैमरा साथी है संजय कुमरे, वो आपको लगातार सुबह से तस्वीरें दिखा रहे हैं और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूरी व्यवस्था जो है वो यहाँ पर माकूल की हुई है। आप देख सकते हैं पूरी जो टेबल है वो यहाँ पर लगाई गई है। बूथ नंबर जो है वो बूथ के अकॉर्डिंग जो टेबल है वो यहाँ पर लगाई गई है। और अंदर भी अगर व्यवस्था की बात करें तो 55 के करीब मतदान केंद्र जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। और कह सकते हैं कि जो कंट्रोल रूम है राजस्थान हाई कोर्ट में, वो कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। पूरी तरीके से मॉनिटरिंग जो है, पारदर्शी तरीके से जो चुनाव है वो करवाया जाए, उसके लिए जो राजस्थान हाई कोर्ट है, प्रशासन है, वो पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। अब आप देख सकते हैं कि करीब 5 बजे तक जो मतदान है वो यहाँ पर होना है और लगातार माइक के जरिए भी अनाउंसमेंट जो है वो यहाँ पर हो रहा है। पल पल की अपडेट जो है वो यहाँ पर प्रत्याशियों को कंट्रोल रूम से दी जा रही है कि कितना मतदान जो है वो अब तक हो चुका है। और मतदान की अगर बात करें तो 81.31% जो मतदान है वो यहाँ पर हो चुका है। और आप देख सकते, इधर भी अगर आप देखेंगे मेरे लेफ्ट साइड में, तो आप देखेंगे कि जो अधिवक्ता है उनको यहाँ पर पूरा उनका बार काउंसिल का जो कार्ड है वो चेक करके अंदर जाने दिया जा रहा है और उनका वोट जो है वो कास्ट करने के लिए यहाँ पर कह सकते हैं कि अंदर जाने के लिए अलाउ किया जा रहा है। और साथ ही साथ अगर राजस्थान हाई कोर्ट के एजी है राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने भी अपना वोट कास्ट किया। डबल एजी है भुवनेश शर्मा, वो भी यहाँ पर पहुंचे। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चेयरमैन भी है, वो भी यहाँ पर पहुंचे थे और अपना वोट कास्ट जो है वो यहाँ पर किया है। जुडिशरी से जुड़े हुए तमाम जो दिग्गज हैं उन्होंने भी अपने वोट कास्ट किए हैं और साथ के साथ तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। सुबह से ही वोटिंग प्रोसेस जो यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। आप नजर बना के रखिएगा सचिन, आपसे जानकारी और भी लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया।